माताओं, कहा जाता है मेघनाथ जब चला है तो मेघनाथ को भी हनुमान जी मार सकते थे, पर हनुमान जी ने भी विचार किया होगा अगर सबको मैं ही मार दूंगा तो फिर राम जी क्या यहाँ कबड्डी खेलने आएंगे। रावण के क्रोध को भड़काने के लिए जितना कुछ कर दिया उतना काफी है, अब और किसी को नहीं मानना, अब तो बस चलते चलते रावण को एक संदेश और दे दूं, ये निश्चय कर चुके थे हनुमान जी। इसलिए जब मेघनाथ आया ना और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो कहते हैं हनुमान जी उन शक्ति में बंध गए और सीधे कहां ले जाया गया उन्हें? रावण के सामने। हनुमान जी को जब देखा इतने सादगी के वेश में थे, रावण ने कहा ये तुच्छ वानर। आज भी जैसे कोई वनों पर्वतों में रहे तो जो ऊंची सिटी वाले होते हैं वो उन्हें तुच्छ ही मानते हैं कि इन्हें तो कुछ नहीं पता है, तो गामड़ा के लोग हैं। पर मैं क्या करती हूँ, भारत की आत्मा अगर देखनी हो तो वो आज भी गांव देहात में बसती है, ध्यान रखिएगा। आज भी अगर संस्कार संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम किया है तो वो गांव के लोगों ने सुरक्षित रखने का काम किया है। और ये तो राजनीति ने थोड़ा गांव का भाईचारा बिगाड़ दिया, नहीं तो गांव तो हमारे ऐसे होते थे परिवारों की तरह बिल्कुल। रावण कहता है ये तुच्छ वानर, कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा मैं अपने भगवान श्री राम के चरणों का सेवक हनुमान। तस्यै तद वचनम श्रुत्वा वानरस्य महात्मना आजाय पयतस्य वदनं रावण क्रोध मूढ़िता। मैं राम जी के चरणों का सेवक हनुमान हूं, तुम्हें संदेश देने आया हूं। रावण ने कहा संदेश देने का मतलब दूत बन के आए हो? राम के दूत हो और चोरों की भांति हमारी लंका में घुसते हो, लज्जा नहीं आती? हनुमान जी ने कहा जब तू लंकेश होकर के राम जी की भारिया को कायरों की भांति साधु बनकर के उठाने के लिए गया और उनकी भारिया को चुरा करके ले आया, तुझे लज्जा नहीं आई? तू तो मुझसे बड़ा चोर है। ओ मेरी माताओं, रावण क्रोधित होकर के कहता है शायद तुम जानते नहीं हो मैं कितना बलवान हूं। हनुमान जी ने कहा बहुत जानता हूं आप कितने बलवान हो। आप इतने बलवान हो कि बाली आपको महीनों तक बगल में दबाए दबाए घूमता रहा और तुम छूट नहीं पाए। अब भी समय है, तुम्हारी लंका में मैंने रामचंद्र जी की भारिया को देखा है। हमारे राम बड़े कृपालु दयालु है, तुम क्षमा मांग करके सीता जी को लौटा दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। तब रावण को क्रोध आया, क्रोध में भर करके कहा जाता है रावण ने कहा इसे मृत्यु दंड दो। मेरी माताओं, यहां विभीषण जी खड़े हो गए और विभीषण खड़े होके एक बात कहते हैं, राजन दूत चाहे कितना भी विपरीत क्यों भाषण न करें, पर उसके वध का निषेध है, क्योंकि वो अपने स्वामी के अधीन होता है। रावण ने कहा इसके दूतों जैसे लक्षण नहीं है। विभीषण जी कहते हैं भले ही लक्षण ना हो पर ये है तो दूत, और दूत का वध नहीं किया जा सकता। जितने भी धर्माचार्य बैठे थे रावण के, उन्होंने भी कहा विभीषण कुमार सत्य कह रहे हैं, दूत का वध नहीं किया जा सकता। हाँ, इन्हें कोई दंड जरूर दिया जा सकता। तो क्या दंड दे? तो यहां पर मेघनाथ बोलता है ये जो वान्य प्रदेश रहने वाले है ना, ये अपने लांगूल से बहुत प्रेम करते हैं, इनका राष्ट्रीय चिन्ह है, इसे जला दो। जब बिना चिन्ह के अपने लोगों के बीच में जाएगा, वो कहते हैं ना सर मुंडवा दो, करते हैं कि नहीं करते? मूछे काट दो। तो ये क्या होता था? अपमान। अपमान। उन्होंने कहा बिना लांगूल के जब अपने देश में जाएगा तो इसका अपमान होगा। रावण ने कहा तो फिर जलाओ इसकी लांगूल।
माताओं, उस लांगूल पर कपड़ा लपेट करके, तेल छिड़क करके आग लगाने को राक्षस जब तैयार थे, तो रावण की पूरी सभा, विभीषण जी को छोड़ करके रावण की पूरी सभा हनुमान जी का तमाशा बनाना चाहती थी। सब सोच रहे थे जब इसका चिन्ह जलेगा, ये रोएगा, ये चिल्लाएगा, ये क्षमा मांगेगा। पर वाह रे हनुमान, आप तो राम जी के चरणों के दूत हो, भगवान रामचंद्र जी के कार्य को करने में उत्साहित हो। आग लगी, राक्षस तमाशा देखने को तैयार थे, पर हनुमान जी ने राक्षसों का ही तमाशा बना दिया। जय श्री राम बोल करके एक छलांग लगाई और कहते कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। अब पता लगा रावण चिल्ला रहा है, कोई यहां से पकड़ो, कोई वहां से पकड़ो, कोई इधर से पकड़ो, कोई इधर से पकड़ो। और थोड़ी देर के बाद तो वाक्य बदल गया, क्योंकि हनुमान जी ने जगह 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 क्या लगा दी? जोर से बोलो। अब रावण क्या कह रहा है? यहां से बुझाओ, वहां से बुझाओ, इधर भी पानी डालो, उधर भी पानी डालो। हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करते करते रावण के पूरे महल को जला गए। मेघनाथ का घर, मंत्री प्रिहस्त के घर में आग लग गई। अब रावण तो लगा है आग बुझाने में, और हनुमान जी लगे हुए हैं आग